हेलो बच्चों, द कॉमर्स हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए, आज का जो हमारा लेक्चर है ये पूरा का पूरा रिलेटेड है आपके कंपनी अकाउंट के लेक्चर से। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे, यहां पर अपना एक टॉपिक रखेंगे जिसका नाम है कंपनी लेखे। ठीक है ना, ध्यान रखोगे, कंपनी के लेखे की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो कंपनीज अकाउंट या कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, तो यहां पर आज हम लोग को पढ़ना है कि मीनिंग क्या है इसका। ठीक है, कंपनी का अर्थ क्या है। ठीक है, फिर हम लोग इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे। ठीक है, परिभाषा क्या है कंपनी की। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, कंपनी के प्रकार कितने। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, विशेषताएं क्या है कंपनी की। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है ना, तो आइए एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही ब्रीफ मैनर में कि कंपनी क्या है। ठीक है, सभी लोग हेडिंग डालें और लिखें यहां पर मीनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मीनिंग ऑफ कंपनी का। ठीक है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कंपनी से आशय। ठीक है, आशय क्या है। ठीक है, इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे। आइए, सबसे पहले हम लोग जब भी बात करेंगे तो हमारा जो वर्ड है कंपनी, ध्यान रखोगे आप लोग, थोड़ा इंग्लिश को प्रायोरिटी देने की कोशिश करेंगे हम लोग यहां पर। ठीक है ना, तो कंपनी में देखोगे जो वर्ड है आपका, ठीक है, इसमें दो वर्ड है। ठीक, जब भी आप बात करोगे शब्दों की तो इसमें शब्द कितने हैं बेटा, इसमें शब्द हैं आपके दो। ठीक है, इन दो शब्दों में आप देखोगे सबसे पहले तो एक है आपका कम और दूसरा क्या है आपका, यहां पर है पेंस। ठीक है, तो दो आप अपने अलग अलग शब्दों को लिख लेंगे यहां पर और देखेंगे। ठीक है, यहां पर आइए हम लोग जानेंगे कम का मतलब क्या है। यहां पर कम का मतलब है बेटा साथ साथ। ठीक है ना, ध्यान रखोगे, कम का मतलब क्या है, टुगेदर। ठीक है, फिर यहां पर देखोगे पेंस में का मतलब क्या होता है, देखोगे यहां पर इसका मतलब है रोटी का टुकड़ा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, ध्यान रखोगे आप लोग, रोटी का टुकड़ा। ठीक है, तो लिखोगे पीस ऑफ ब्रेड्स। ठीक है, लिख लेंगे आप यहां पर आराम से, इसकी मीनिंग लिखोगे। कंपनी जो वर्ड है इसमें दो वर्ड है, कम प्लस पेंस। कम का मतलब क्या है, साथ साथ, और पेंस का मतलब रोटी का टुकड़ा, पीस ऑफ ब्रेड की बात करता है ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह जो हमारा जर्नल वर्ड में मीनिंग निकल रही है। ठीक है, मैं यहां पर बोर्ड लिखवाने का आपको प्रयास नहीं करूंगा, आपको बहुत समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी बच्चे लेक्चर को देख रहे हैं वो सब ऑलरेडी पढ़े लिखे, बहुत लिटरेट, बहुत ही शार्प माइंडेड बच्चे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करेंगे टू द पॉइंट पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं जर्नल वर्ड में इसका मतलब क्या हो गया। ठीक है, जर्नल वर्ड में इसका जो मतलब हुआ साथ साथ खाना खाने से। ठीक है ना, पीस ऑफ ब्रेड का मतलब क्या हो गया बेटा, साथ साथ। कंपनी का मतलब या कंपनी का अर्थ, ठीक है, क्या हो गया आपका, साथ साथ खाना खाने से है। ठीक है, तो देखोगे यहां पर आपको लिटरल मीनिंग, इसको आप बोल सकते हो। लिटरल मीनिंग का मतलब क्या है, ये वर्ड के बेस पर आपकी मीनिंग को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर कंपनी में दो वर्ड है, कम प्लस पेंस। ठीक है, कम का मतलब क्या है बेटा, साथ साथ,
और पेंस का मतलब क्या है, रोटी के टुकड़े। तो प्राचीन काल में जब लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे तो उसी को नाम दिया गया था कंपनी। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में इसका एक मॉडर्नाइज रूप आ गया है, जब यहां पर कई लोग साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं तो उसको नाम दिया गया है कंपनी। इस बात को आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी लिटरल मीनिंग है, वर्ड के बेस पर मीनिंग है, आप इसको ध्यान रखोगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो एक बार में यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकता है, या अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, आराम से यहां तक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहां पर, आगे बढ़ता हूं मैं, देखेंगे हम लोग। अतः हम लोग सामान्य शब्द में कह सकते हैं, सामान्य शब्दों में, ठीक है, सामान्य शब्दों में लिखोगे सब लोग यहां पर, कंपनी का मतलब क्या है। ठीक है, कंपनी का अर्थ सामान्य उद्देश्यों, लिखते रहेंगे सब लोग, सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या पूर्ण करने के लिए बनाई गई व्यक्तियों की एक संस्था से है। ठीक है, तो ये आपकी मीनिंग हो जाएगी, आप इसको आराम से लिख सकते हो। ठीक है, आगे लिखोगे जिससे, ठीक है ना, जिसे क्या किया गया है, कानूनी रूप से कृत्रिम व्यक्ति की संज्ञा दी गई। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, या मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, एक चीज ध्यान रखोगे आप सभी लोग, देखोगे कंपनी का अर्थ सामान्य उद्देश्यों में। ठीक है, जब भी आप बात करोगे सामान्य उद्देश्य, यहां पर क्या मतलब है। ठीक है, सामान्य उद्देश्य का मतलब क्या है, देखो यहां पर जब आप कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट करते हो तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट एक होता है। जैसे अगर देखो आप इंडियन टीम में MS धोनी अगर आपका कैप्टन है तो ध्यान रखोगे चाहे MS धोनी हो या चाहे टीम का पर व्यक्ति है, उसका एक ही मोटिव है। उसका एक ही मोटिव क्या है कि टीम को अपने मैच को विन करना। ठीक है, या विन करवाना। ठीक है, तो यहां पर हमको टीम मैनेजमेंट की बात करनी पड़ती है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, सिमिलर है, सभी के एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो ध्यान रखोगे किसके द्वारा बनाया गया, व्यक्तियों की एक संस्था है। ठीक है, जिसमें अब देखो यहां पर केवल एक पर्सन तो काम नहीं करता, यहां पर बात करते हो ग्रुप ऑफ पीपल्स की। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये व्यक्तियों की एक संस्था है। ठीक, संस्था का मतलब क्या है, संस्था उसको क्यों बोला गया है। ठीक है, क्योंकि यहां पर कई लोग मिलकर काम करेंगे और उनका क्या है, कॉमन गोल है। ठीक है, फिर जिससे कानूनी रूप से कृत्रिम व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। ध्यान रखिए कौन सा कानून इसमें काम करता है। ठीक है, जब भी आप बात करोगे देखोगे कौन सा कानून इसमें काम करता है, तो आपको पता है कि हमारा द कंपनीज एक्ट 2013 आया है अभी हाल ही में, और वो क्या है, इसके ऊपर फुली एप्लीकेबल है। ठीक है, वो क्या करता है, इसके जो भी रूल रेगुलेशन है उनको कंट्रोल और मैनेज करता है। ठीक है, तो जब भी बात कानून की होगी कंपनी एक्ट में तो किसकी बात होगी, द कंपनीज एक्ट 2013 की बात होगी। ठीक है, इसने इसको क्या बोला है, इसने इसको बोला कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब क्या है, जो क्या है बेटा, ये मैन मेड। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन इसको माना गया है। ठीक है, कंपनी वास्तविक रूप में कोई व्यक्ति नहीं है। अगर आप ध्यान दो, कंपनी कोई वास्तविक रूप से व्यक्ति नहीं है, बट ध्यान रखो इसको आप क्या मानते हो, इसको आप एक कृत्रिम व्यक्ति मानते हो, क्योंकि व्यक्तियों की एक संस्था है। ठीक है, अब मान लो कई लोग मिलकर काम कर रहे हो, बट क्या आप अपने नाम से काम कर रहे हो, क्या नहीं, आप किसके नाम से काम कर रहे हो, काम किसके नाम से कर रहे हैं, आप कंपनी के नाम से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, इसीलिए लॉ ने इसको क्या बोला है, कृत्रिम व्यक्ति बोला है। ठीक है, ऐसा क्यों, अगर मान लो आपसे टैक्स मांगा गवर्नमेंट ने
कि भाई तुम्हारी कंपनी, तुम टैक्स दो, तुम बोलोगे भैया मेरी कंपनी नहीं है, काम तो कंपनी करिए, आप टैक्स किससे मांगो, कंपनी से मांगो। तो आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, पर्सन। इसका जो कंट्रोल मैनेजमेंट का पावर वो किसके हाथ में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। ठीक है, तो ये बात है, ये लिटरल मीनिंग है आपकी, इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप बताएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, अब देखेंगे हम लोग हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है। ठीक है, अब हम लोग जो डिफिनीशन या मीनिंग पढ़ेंगे वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू, लिख लो सब लोग, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे। ठीक है, यहां पर देखोगे इसका एक सेक्शन है, सभी लोग लिख लोगे बेटा, सेक्शन है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, धारा। ठीक है, कौन सा बेटा, ये आपका 2 क्लॉज 20 है। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर ले आराम से। देखोगे यहां पर कंपनी की मीनिंग क्या बताया है, यहां पर उसने बताया है कंपनी का, ठीक है, यहां पर उसने बताया है कंपनी का आशय। कंपनी से क्या मतलब है बताया भाई, इस अधिनियम। ठीक है, जैसे ही वो बात करता है इस अधिनियम की, तो ध्यान रखोगी वो कौन से एक्ट की बात करता है, वो बात करता है द कंपनीज एक्ट 2013 की बात करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसने क्या बोला, इस अधिनियम अथवा पूर्व के कंपनी अधिनियम। ठीक है, तो जैसे ही वो बात करेगा पूर्व के कंपनी अधिनियम की, ठीक है, बताएं भाई, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, अधिनियम, पूर्व के अधिनियम समामेलित, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड एक कंपनी से है, एक कंपनी से है। ठीक है, ये हमारा डिफिनीशन हो गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220। ठीक है, कंपनी अधिनियम। ठीक है, तो देखो इसमें उसने क्या बताया, इसमें उसने बताया इस अधिनियम। इस अधिनियम का मतलब क्या है बेटा, ये जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो आपके वर्तमान काल में चल रहा है, जो कि कौन सा है आपका, द कंपनीज एक्ट 2013 है। फिर ये बात करेगा आपके, ध्यान रखिएगा, ये बात करेगा आपके पूर्व के अधिनियम। ठीक है, ये बात करने वाला है पूर्व के अधिनियम की। ठीक है, तो यहां तक पहले आप नोट कर लो। ठीक है बेटा, यहां तक तो देखोगे, उसके बाद वो बात करता है कंपनी का वर्तमान अधिनियम क्या है। आपको पता है कंपनी अधिनियम 2013, फिर वो बात करे पूर्व के अधिनियम की। जैसे ही वो बात करता है पूर्व के अधिनियम की, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पूर्व के अधिनियम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको अवगत कराता हूं उन सभी पूर्व के अधिनियम से जिनके बारे में बात करता है कंपनी एक्ट 2013 या उसका पहले का कोई अधिनियम। ठीक है, तो देखोगे पूर्व के अधिनियम की जैसे ही आप बात करते हो, इसमें आ जाता है आपका लिखोगे सब लोग, भारतीय कंपनी अधिनियम। ठीक है, लिख लेंगे आराम से सब लोग, एक प्रॉपर कायदे का नोट्स बना लोगे, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहली बार कंपनी अधिनियम हमारे यहां कब अप्लाई हुआ था, देखोगे 1866 में अप्लाई हुआ था बेटा। ठीक है, तो एक बार इसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर भारतीय कंपनी अधिनियम की मैं बात करूंगा दूसरी बार 1866। ठीक है, यहां पर जब बात करेंगे इससे भी पूर्व का जो था, ठीक है, यहां पर भारतीय कंपनी अधिनियम 1866 की,
फिर हम लोग बात करेंगे यहां पर भारतीय कंपनी अधिनियम 1882, ठीक है। तो देखो कि फिर से कुछ अमेंडमेंट हुआ 1866 में, और 1882 में एक नया कंपनी एक्ट आपका पास करके आ गया। फिर ध्यान रखोगे आप, भारतीय कंपनी अधिनियम यहां पर आपका आ गया 1913, ठीक है, 1913। फिर उसके बाद आप बात करोगे भारतीय कंपनी अधिनियम, फिर 13 के बाद फिर से 42 में अमेंडमेंट होके फिर से नया आ गया, ठीक है। फिर ध्यान रखोगे उसके बाद हमारा आ गया था 1956, और ये लंबा चला, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को जो एक्ट मिला है वो कौन सा मिला है, आप ध्यान रखोगे 2013 ही मिला है, ठीक है। तो देखोगे यहां पर जब भी आप बात करोगे कंपनी का मतलब किससे है, तो देखोगे यहां पर कंपनी का मतलब है वर्तमान के किसी अधिनियम या पूर्व के किसी अधिनियम। तो पूर्व के कौन कौन से आपके, ये इतने सारे हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग में आपकी कंपनी स्टेब्लिश हो चुकी है और रनिंग में चल रही है तो वो भी आपकी कंपनी मानी जाएगी। और पूर्व का, पहले का, ठीक है, इतना है। कौन कौन सा यहां पर आपका 1866, 1882, 1882, फिर 1913, 1913, फिर 1942 और 1956, ठीक है। ध्यान रखोगे करंट ईयर में हमारा कौन सा एक्ट चल रहा है, तो हमको ध्यान रखना है यहां पर हमारा करंट टाइम में है द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो कंपनी का मतलब चाहे आपने उसको 2013 के अकॉर्डिंग बनाया हो, स्टेब्लिश किया हो, या आपने उसको पूर्व के ये सारे अधिनियम के अकॉर्डिंग बनाया हो और समय समय पर परिवर्तित किया हो, ठीक है। यही हमारी कंपनी की डिफिनीशन है, ठीक है। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बाद, आइए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो पहला हमने क्या पढ़ लिया, लिटरल मीनिंग पढ़ लिया, फिर दूसरा कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग पढ़ ली, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे एक कंप्लीट डिफिनीशन की, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो वहां पर लिटरल मीनिंग की बात हो गई, वहां पर एक्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग हो गई, फिर भी हमारे कंपनी का जो डिफिनीशन हुआ वो क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे किसके अकॉर्डिंग, सभी चीजों को इसमें अंडरस्टैंड करेंगे, फीचर्स, मीनिंग सब, ठीक है। तो हम लोग एक नई डिफिनीशन बनाएंगे, लिखेंगे सब लोग। यहां पर पहली बात, कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, नोट कर लेंगे यहां पर, ठीक है। देखोगे जब भी हम लोग यहां पर बात करेंगे कानून की, ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, प्रेजेंट का एक्ट है हमारा करंट टाइम में कौन सा 2013, और अभी पास्ट के भी मैंने आपको एक्ट सब बता दिए हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं यहां पर कृत्रिम व्यक्ति की, ठीक है, तो कृत्रिम व्यक्ति की आप बात करते हो, कृत्रिम व्यक्ति का मतलब क्या आता है, जो अदृश्य है, ठीक है ना, जिसको आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। फिर अमूर्त, ठीक है ना। फिर ध्यान रखोगे तीसरी बात है इसमें अदृश्य अमूर्त, ठीक है। तो अदृश्य और अमूर्त को हम लोगों ने क्या नाम दिया है यहां पर, कृत्रिम व्यक्ति, ठीक है। आगे देखेंगे, लिखोगे यहां पर जिसका समामेलन, जिसका समामेलन, यहां पर ध्यान रखोगे समामेलन का मतलब क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन इंग्लिश में इसको नाम दिया गया है। देखो जब तक कोई कंपनी समामेल नहीं होती है, समामेलित नहीं हो जाती, तब तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करती। जब तक कोई कंपनी अपना इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट नहीं ले लेती है, वो अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे जिसका समामेलन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है या किया गया हो,
ठीक है, तो यहां तक आप लोग लिख लोगे किया जाता है। ठीक है, देखोगे विशेष उद्देश्य का मतलब क्या है, यहां पर ध्यान रखेंगे आप लोग। यहां पर विशेष उद्देश्य का मतलब क्या है, हमारा उद्देश्य तो एक ही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है ना, कैसे? थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखोगे जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। ठीक है, कैसे? कस्टमर सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके सदस्यों की संख्या, ठीक है, या इसके सदस्यों का दायित्व लिखिए पहले। ठीक है, इसके सदस्यों का दायित्व सामान्यतः, ठीक है, ध्यान रखोगे सामान्यतः सीमित होता है। जिसके सदस्यों का दायित्व सामान्यतः सीमित होता है। ठीक है, जिसकी एक सार्वमुद्रा, जिसकी एक सार्वमुद्रा, ठीक है, होती है। ठीक है, जिसका अस्तित्व, जिसका अस्तित्व इसके सदस्यों से पृथक होता है। ठीक है, जिसका अस्तित्व इसके सदस्यों से पृथक होता है। ठीक है, सभी लोग इस डिफिनीशन को बहुत कायदे से पढ़ेंगे और फिर हमको बताएंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक बार क्रिटिकल थिंकिंग कर लेंगे पूरी डिफिनीशन पर। ठीक है, क्या बोला है, कंपनी कानून द्वारा। तो कानून का मतलब मैंने आपको बताया, कंपनी का कानून कौन सा है, कंपनी 2013 या प्रीवियस का कोई एक्ट है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। ठीक है, एक कृत्रिम व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति का मतलब क्या है, जो अदृश्य है और अमूर्त है। ठीक है, जिसका समामेलन का मतलब इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, किसी विशेष उद्देश्य एवं विशेष अधिनियम के द्वारा किया गया। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया विशेष उद्देश्य क्या भाई, हमारा प्रॉफिट कमाओ, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाई करो। फिर जिसके मेंबर्स, जो सदस्य हैं, उनका दायित्व तो क्या है, सामान्यतः सीमित होता है। ठीक है, इनकी जो लाइबिलिटीज है उस पर लिमिट लगी है, मैंने आपको पढ़ा रखा है ना। ध्यान रखोगे जब भी बात करोगे आप लिमिटेड लाइबिलिटीज की, तो यहां पर इस बात को आप समझ सकते हो। ये कंपनी है आपकी, ये राम है, राम ने 5000 शेयर्स परचेज किए एट द रेट ऑफ ₹10 ईच वाले। ठीक है, तो इनकी लाइबिलिटी कितनी होगी, 5000 इंटू 10, टोटल लाइबिलिटी इनकी कितनी होगी, 50 होगी, मैक्सिमम 50 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा का मतलब मैंने अभी ध्यान रखो आपको बताया था, सार्वमुद्रा का मतलब क्या, जब भी आप कोई भी काम करोगे तो कंपनी के नाम से करोगे, है ना कि आप अपने नाम से करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सार्वमुद्रा का मतलब है जैसे आप हमारे कोचिंग में फीस सबमिट करते हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कॉमन सील है ना, एक स्टैंप लगा के देते हो। ठीक है, तो उसी स्टैंप को आपने क्या नाम दिया, सार्वमुद्रा। ठीक है, जिसका अस्तित्व इसके सदस्यों से पृथक होता है। ठीक है, ध्यान रखोगे जिसकी लाइबिलिटी तो क्या हो गई, सीमित हो गई। दूसरी बात, अस्तित्व का मतलब, अस्तित्व का मतलब क्या हो गया। ठीक है, तो जब भी अस्तित्व की बात करोगे, कंपनी का जो लाइफ है वो क्या सेपरेट है, बिजनेस का लाइफ सेपरेट है, उसके मेंबर्स का लाइफ सेपरेट होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर देखो, हम अगर मान लो मैंने इसमें 50,000 पे करना था, 25,000 ऑलरेडी दिए हैं, तभी हमसे आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 25 ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो उससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। अगर उससे ज्यादा की लायबिलिटी होगी, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, कंपनी की होगी। ठीक है, तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक कंप्लीट डिफिनीशन हो गई, इसको आपको कंसीडर करना है। ठीक है, डिफिनीशन को आपको 3 पार्ट में पढ़ना है। पहला पढ़ना है आपको उसके लिटरल मीनिंग के बेस पर, दूसरा पढ़ना है आपको उसके एक्ट के अकॉर्डिंग, और तीसरा पढ़ना है आपको ये पूरा
डिफिनीशन, एक कंप्लीट डिफिनीशन जिसको आप कहते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं फीचर्स पर। तो ये हो गई बेटा हमारी डिफिनीशन, ठीक है। ध्यान रखोगे इसके अलावा अगर आप चाहें कंपनी अधिनियम में तो किसी भी एक साइंटिस्ट की डिफिनीशन आप याद कर सकते हो। ध्यान रखोगे जब भी आप डिफिनीशन दोगे कंपनीज एक्ट में, आप दोगे अपना एक नॉर्मल लिटरल मीनिंग, दूसरा आपका क्या हो गया अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, और तीसरा क्या हो गया न्यायाधीश के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो बेटा कंपनी क्या है आपका, एक लॉ भी है और अकाउंट भी है, तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर फीचर्स पर, फीचर्स ऑफ कंपनी। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। आ जाएंगे हम लोग यहां पर। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी की विशेषता, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग। तो इसमें याद रखो आपको मैंने कुछ ट्रिक बता रखा है ना। जैसे मैंने बताया था कि बेटा कंपनी कैसे होनी चाहिए, तो मैंने बताया था कंपनी हमेशा होनी चाहिए टॉप क्लास की, ठीक है ना। कंपनी कैसी होनी चाहिए, टॉप क्लास की, ठीक है। जब भी आप बात करोगे टॉप क्लास की तो देखोगे यहां पर टी का मतलब क्या था, टी का मतलब था ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। फिर जब भी आप बात करोगे ओ की, ओ का मतलब क्या है बताइए, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। फिर पहले आप इंग्लिश में लिख लो, फिर मैं सब हिंदी में लिखवा रहा हूं। पी का मतलब परपेचुअल सक्सेशन, या इसको आप बोल सकते हो अनलिमिटेड लाइफ, ठीक है। यहां तक सब लोग लिख लेंगे। फिर सी की बात करेंगे। सी का मतलब क्या है, कॉमन सील। एल का मतलब क्या है आपका, लिमिटेड लाइबिलिटीज। ए का मतलब क्या है आपका, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एस का मतलब क्या है, सेपरेट प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर एस का मतलब क्या है, सेपरेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ध्यान रखोगे ये सभी बातें आप लिख सकते हो, ठीक है। आराम से पहले आप लिख लेंगे, फिर मैं इसको वन बाय वन आपको क्लासिफाई करा देता हूं, ठीक है। इसमें आपको याद करने में आसानी रहेगी। जैसे ही आपसे कोई पूछता है भाई कंपनी कैसी होनी चाहिए, तो आपको बताना है कंपनी हमेशा टॉप क्लास की होनी चाहिए, ठीक है ना। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब क्या है, देखिए जो अंशों को हस्तांतरित, ठीक है ना। हस्तांतरित का मतलब क्या, ट्रांसफर कर सकते हो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, हस्तांतरित करती हो, ठीक है। देखो अभी हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी में, तो वहां पर आप ध्यान रखोगे क्या बात करने वाले हैं हम लोग, वहां पर बात करेंगे पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी की, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है, अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकती है, पब्लिक कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। आइए फिर आगे बढ़ते हम लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। अगर हम लोग इसको एक लाइन से लेके चलेंगे तो देखोगे ये क्या, एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, ठीक है ना। तो देखोगे तो कृत्रिम व्यक्ति है। जैसी आप बात करते हो कृत्रिम व्यक्ति की, कृत्रिम व्यक्ति क्यों है, क्योंकि ध्यान रखोगे इसको आप स्वयं बनाए, ठीक है। स्वयं का मतलब क्या, कोई ह्यूमन बीइंग बनाई, ठीक है।
फिर ध्यान रखोगे जब दूसरी बात करते हो जुडिशियल, इसको क्यों बोला जाता है? ठीक है, क्योंकि इसमें एक लॉ फॉलो हो रहा है। लॉ का नाम क्या है? लॉ का नाम है आपका द कंपनीज एक्ट। ठीक है, ध्यान रखोगे इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपके एक्ट लगे हैं, इसलिए आप इसको कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति बोलते हो। ठीक है, जहां पर आपने कृत्रिम व्यक्ति लिखा है इसको आप लिख लोगे कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति। ठीक है, नोट कर लोगे आप इसको। फिर हम लोग बात करेंगे सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है ना, ध्यान दोगे स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है ना, जैसे ही हम लोग स्वतंत्र अस्तित्व की बात करते हैं, यहां पर देखोगे आप जो कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का पावर है, ये किसके पास होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है। ठीक है, मीटिंग कौन कराता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कराते हैं। जितने भी डिसीजन होंगे, लीगल डिसीजन होंगे, सब कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसीलिए क्या बोला गया, देखो ओनर पैसा लगाने वाला इन्वेस्टर अलग होता है जिसको आप शेयर होल्डर बोलते हो, बट काम करने वाला अलग होता है जिसको आपने क्या नाम दिया है? डायरेक्टर्स नाम दिया। डिसीजन मेकिंग का पावर उसके पास होता है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे यहां पर। फिर अनलिमिटेड लाइफ। ठीक है, यहां पर क्या है? असीमित जीवन काल। ठीक है ना, देखोगे ध्यान से यहां पर पार्टनरशिप फंड की एक सबसे बड़ी डिमेरिट थी जिसको आप कह सकते हो कि पार्टनरशिप फंड किसी पार्टनर के आने से, जाने से, दुनिया के जाने से क्या हो जाती थी? खत्म हो जाती। और ध्यान रखो कंपनी की जब भी आप बात करोगे, कंपनी क्या है? किसी भी इन्वेस्टर शेयर होल्डर के आने जाने या दुनिया जाने, कंपनी के लाइफ के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। कंपनी क्या होगी? अनलिमिटेड अपनी लाइफ स्पेंड करेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर, इसीलिए क्या बोला गया? अनलिमिटेड लाइफ परपेचुअल सक्सेशन की बात करता है। ठीक है, तो सभी लोग यहां तक बात कर लेंगे। उसके आगे हम लोग आते हैं, यहां पर देखते हैं कॉमन सील की बात करते हैं। ठीक है, देखोगे जब भी बात करते हो आप कॉमन सील की, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? सार्वमुद्रा। ठीक है, ध्यान रखोगे जब भी हम लोग बात करते हैं, जितने भी कंपनी के वर्क होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? कंपनी के नाम से होते हैं। ठीक है, कंपनी की एक मुहर होती है। जैसे हमारे कोचिंग में आप पढ़ते हो, आपको जो फीस रिसीव करने के बाद क्या किया जाता है? एक पे किया जाता है, एक रसीद। तो उस रसीद को कैसे वेरीफाई करते हो? आपने हमको पेमेंट किया, उसमें हमारे यहाँ का रसीद के साथ एक स्टैंप लगा होता है। हमने बोल रखा है कि भाई जिस रसीद में स्टैंप नहीं होगा उसको मैं वैल्यूएशन नहीं दूंगा। ठीक है, तो स्टैंप इस बात को प्रोवाइड करता है कि भाई आपने क्या किया है? हमारे यहाँ फीस सबमिट किया है। तो उसी तरह कंपनी भी जब काम कर ली थी अपने एक ठप्पा मुहर लगाता है, दैट इज सार्वमुद्रा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है ना, लिमिटेड लायबिलिटी की जब भी बात होगी तो यहां पर देखोगे सीमित दायित्व की बात होती है। ठीक है, यहां पर देखोगे आप सीमित दायित्व की बात होती है। सीमित दायित्व से क्या आशय है आपका? देखोगे जब भी बात होगी लिमिटेड लाइफ, पार्टनरशिप की लायबिलिटी क्या थी? अनलिमिटेड थी। वहां पर किसी भी पार्टनर, किस फर्म के लायबिलिटी जब भी एराइज होती थी, पार्टनर को क्या करना पड़ता था? अपना पर्सनल एसेट सेल करके उसको पे करना पड़ता था। बट कंपनी में क्या है? यहां पर सीमित दायित्व है। सीमित दायित्व का मतलब क्या है? जितने के आपने शेयर परचेज कर रखे हैं और उतने की लायबिलिटी आपके ऊपर होगी। मान लो आपने 10,000 का शेयर परचेज कर रखा है 10 रुपए वाला, तो आपकी टोटल लायबिलिटी 1 लाख की होगी। ठीक है, ध्यान रखोगे बात को। 1 लाख में से अगर आप 50,000 पे कर चुके हो तो जो रिमेनिंग अमाउंट है 50,000 वही आपको पे करना पड़ेगा, बाकी सब आपका पेड होगा। ठीक है, फिर सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? यहां पर देखोगे जो शेयर होल्डर इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने पैसा लगाया है उनकी प्रॉपर्टी अलग है और कंपनी की प्रॉपर्टी अलग रहेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर सेपरेट मैनेजमेंट, हमने बताया मैनेजमेंट किसके हाथ में बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में मैनेजमेंट है। ठीक है, तो यहां पर पैसा लगाने वाला अलग है और काम करने वाला पर्सन अलग है। ठीक है, तो यहां पर देखोगे ये सभी आपके फीचर्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स रहेंगे। ठीक है, अगर ध्यान दो तो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, देखोगे हम लोग इसको हटा रहे हैं हम, तो जो हम लोगों ने अभी फीचर्स पढ़ा है, फीचर्स में आप इतनी चीजों को आप एक्स्ट्रा भी देख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखोगे जैसे मैंने आपको बताया है फीचर्स कंपनी का क्या है? कंपनी के फीचर्स से कंपनी कैसी होती है? कंपनी होती है टॉप
क्लास की। ठीक है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखोगे, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो देखना यहां पर जब भी आप बात करोगे कंपनी का, कंपनी विधान द्वारा निर्मित क्या है, कृत्रिम व्यक्ति, मैंने अभी आपको पढ़ाई दिया। ठीक है, स्थायी अस्तित्व क्या है, मतलब यहां पर ओनर अलग रहेगा और मेंबर्स जो होगा उसका अलग रहेगा। ठीक है, फिर आपका मैंने आप थर्ड बताया सीमित दायित्व है, लिमिटेड लायबिलिटी की बात कर रहा है, फिर कॉमन सील की बात करता है। यहां पर देखो ये पॉइंट डिस्कस नहीं होता, लोकतांत्रिक प्रबंध की बात करते हैं, जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, वो सभी मिलकर कंपनी का कंट्रोल और मैनेजमेंट का डिसीजन आपस में लेते हैं। फिर शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, कंपनी के शेयर को आप अपनी अकॉर्डिंग किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, फिर कंपनी के प्रपत्र की बात करता है, यहां पर डॉक्यूमेंट्स की बात करोगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, यहां पर फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फिर प्रोस्पेक्टर एक्सेट्रा, इन सभी का बात करता है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट है ना, समामेलन का प्रमाण पत्र, इन सभी की बातें कंपनी एक्ट में वो करता है। लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा एक्ट के आने से क्या हो गई है, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई है। ठीक है, फिर कंपनी एक नागरिक नहीं है। ठीक है, ध्यान रखोगे, कंपनी को आपने क्या बोला, अब आपने नहीं बोला, एक्ट ने बोला है। एक्ट ने क्या बोला है, क्या बोल दिया एक्ट ने, एक्ट ने बताया है कि क्या है ये आपकी, ये एक लीगल पर्सन है। ठीक है ना, तो ध्यान रखो एक्ट ने इसको पर्सन बना दिया, बट क्या ये वास्तविक नागरिक है, तो आपका आंसर नो। क्यों भाई, ये सांस नहीं ले सकता, खाना नहीं ले सकता, ठीक है, इसको दुख दर्द नहीं होता है, क्योंकि इसको एक्ट ने बना दिया। एक्ट ने बनाया तो क्या है, ये एक लीगल पर्सन है। ठीक है, तो ये सभी हमारे फीचर्स हैं, इनकी बातें आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो इसके आगे की जो बात होगी हम लोग अपने अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जो बातें हमारी यहीं तक की, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय।